हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आपको ऐसे कुछ करंट अफेयर्स बता रही हूँ गाइस, जो आपके आईएएस एग्ज़ाम या फिर आपने कोई भी और एग्ज़ाम दिया है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर स्पेशली आपका जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है जो कि होने वाला है उसके लिए बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैं हमेशा लाती हूँ। ये जो डिटेल वाले कुछ करंट अफेयर्स होते हैं इनके साथ वन लाइनर्स तो आपके हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन ये जो डिटेल में मैं कुछ करंट अफेयर्स लाती हूँ ये स्पेशली आईएएस के पर्पज़ से ही होते हैं, और इसके अलावा आपका जो भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए आज के हम अपने ये करंट अफेयर्स देखते हैं। तो इसमें मैंने स्पेशली दो चीज़ों को लिया है। पहली है करतारपुर कॉरिडोर, जिसका बहुत नाम आता है, तो इसको भी हम समझेंगे, और दूसरा है चुनावी बॉन्ड। तो इन दोनों चीज़ों को हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। पर गाइज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और इसके साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला जो हमारा टॉपिक है वो है करतारपुर कॉरिडोर। आपने न्यूज़ में और न्यूज़पेपर में बहुत बार नाम सुना होगा करतारपुर कॉरिडोर का। आपने ये भी सुना होगा सिद्धू को कहते हुए कि मैं तो पाकिस्तान से करतारपुर कॉरिडोर के मामले में बात करने गया था, या इस तरह के बहुत सारे आपने चीज़ें सुनी होंगी। तो उनमें करतारपुर कॉरिडोर का बहुत नाम आया है, और करतारपुर कॉरिडोर इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए जानते हैं हम इसको। करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण भारत और पाकिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि करतारपुर कॉरिडोर, ये जो आपकी लास्ट लाइन है ये है करतारपुर कॉरिडोर। आप समझ जाएंगे क्या है। यहाँ करतारपुर में गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष व्यतीत किए थे। तो जैसा कि गुरु नानक देव जी ने अंतिम 18 वर्ष व्यतीत किए थे, तो करतारपुर कॉरिडोर तो बहुत अपने आप में बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस रखता ही है। इसके अलावा करतारपुर, और इसके अलावा ये जब कॉरिडोर बन जाएगा तो बहुत सारे जो तीर्थ यात्री हैं जो कि जाना चाहते हैं वहाँ पे, अब जानते हैं आप भारत है और पाकिस्तान तो अलग ही हो चुका है, तो वहाँ जाने के लिए काफ़ी दिक्कत हो सकती है। इस वजह से जो कॉरिडोर बनाया जाएगा इससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा। जो भी तीर्थ यात्री हैं, जो भी सिख संप्रदाय से आते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण भारत और पाकिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। इस पर 190 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे तथा ये 50 एकड़ में निर्मित किया जाएगा। आपको डेटा अच्छे से याद रखना है कि इस पे 190 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे और यह 50 एकड़ में निर्मित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, यह कॉरिडोर पंजाब के गुरदासपुर में पाकिस्तान के नरोवल तक 4 किलोमीटर लंबाई में निर्मित किया जा रहा है। तो आपको ये याद रखना है कहाँ से कहाँ तक में। तो पंजाब के गुरदासपुर में पाकिस्तान के नरोवल तक, पंजाब के गुरदासपुर से पाकिस्तान के नरोवल तक, यहाँ पे में लिखा है, यहाँ पे आपको से करना है कि पंजाब के गुरदासपुर से लेके पाकिस्तान के नरोवल तक ये 4 किलोमीटर की लंबाई में निर्मित होगा। ठीक है, गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक से पाकिस्तान के करतारपुर तक निर्मित इस कॉरिडोर का सिख संप्रदाय के लिए धार्मिक महत्व। ये तो मैंने आपको अभी ये चीज़ बताई ही है कि सिख संप्रदाय के लिए ये बहुत अधिक धार्मिक महत्व रखता है। तो कहाँ से कहाँ तक? गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक से लेके पाकिस्तान के करतारपुर तक निर्मित हो रहा है ये कॉरिडोर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रतिदिन 5000 श्रद्धालुओं को इस कॉरिडोर से जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। तो काफ़ी अच्छी बात है कि डेली का डेली 5000 लोग वहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं। ये एक मैक्सिमम लिमिट है कि 5000 तक लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो 5000 श्रद्धालुओं को इस कॉरिडोर से जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। करतारपुर में गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष व्यतीत किए थे। तो ये मैंने आपको अभी बताया था कि ये लास्ट पॉइंट है। इससे आप समझ जाओगे क्यों बहस की जा रही थी, क्यों बोला जा रहा था कि करतारपुर कॉरिडोर बनना चाहिए, और भारत सरकार और पाकिस्तान भी इस पे सहमत हो गया। तो करतारपुर में गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष व्यतीत किए थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं चुनावी बॉन्ड। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, तो ये भी आपके आईएएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। चुनावी बॉन्ड क्या होता है? देखिए पहले तो ये सब लिखा है, ये मैं आपको अभी बता दूंगी। मैं आपको एक नॉर्मल समझा देती हूँ कि चुनावी बॉन्ड है क्या। जैसे कि आप पैसे, आप देखते हैं पैसे हैं आपके पास, ठीक है, कोई 10 का नोट है, कोई 20 का नोट है, कोई 1000 का नोट है, इसी तरीके चुनावी बॉन्ड भी होते हैं।
तो ये जो चुनावी बॉन्ड होते हैं, इनकी खासियत जो कुछ है वो चीज़ें तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन ऐसा क्यों ये चुनावी बॉन्ड केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए, क्यों जारी किए गए, इनको जारी करना क्यों ज़रूरी पड़ा? तो आप जानते हैं चुनाव में भ्रष्टाचार बहुत अधिक होता है, ये चीज़ सभी लोग जानते हैं कि चुनाव में भ्रष्टाचार बहुत अधिक होता है। अभी तक नियम क्या था 2017 से पहले कि जब भी चुनाव में जो दान की राशि मिलती है, जिसको फंड बोलते हैं लोग, कि हमें फंड आता है बाहर से, किसी भी पार्टी को, हर पार्टी को एक फंड आता है, या ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं कि हर पार्टी को फंड मिलता है, ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि अगर 20,000 से कम की राशि है फंड की, जो भी आपकी राजनीतिक पार्टी है उसमें जो भी फंड आ रहा है, उसमें अगर आपको 20,000 से कम तक की राशि अगर मिलती थी, अभी तक 2017 से पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ, तो आपको उसका कोई लेखा जोखा नहीं देना होता था। यानी कि अगर राशि 20,000 से कम है तो उसका कोई लेखा जोखा नहीं देना पड़ता था किसी भी पार्टी को। लेकिन इससे होता क्या था? इससे होता ये था कि मोस्टली जितना भी फंड आता था वो ऐसे ही छोटे छोटे बजट में आता था, 20,000 तक के पैसे में वो भेजा जाता था। लगभग 80 से 90% का जो पूरा का पूरा फंड है वो इसी तरीके छोटे छोटे पैसों में भेज दिया जाता था, जिससे क्या होता है अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता कि कितना फंड इनको, इस पार्टी को मिला है, और भ्रष्टाचार इससे होता था। तो ये जो चुनावी चंदा मिलता है किसी भी राजनीतिक पार्टी को, इसमें बहुत ज़्यादा करप्शन होता है, आप जानते हो, बहुत ज़्यादा, एक तरीके से बोल सकते हैं काला धन इसे भी बोलते हैं हम लोग। तो अभी तक ये जो नियम था, इससे ये होता था कि 20,000 से ऊपर की राशि अगर है तब तो बताना पड़ेगा आपको कि आपका जो इनकम का स्रोत है, जो आपका फंड का स्रोत है, जिसने दान दिया कौन है, क्या है, सब कुछ बताना पड़ता था। लेकिन अगर राशि 20,000 से कम है तो कोई लेखा जोखा नहीं देना होता था। तो मोस्टली राजनीतिक पार्टियों के पास 80 से 90% का जो फंड है ऐसे छोटे छोटे अमाउंट में आ जाता था, और इससे उनका पूरा का पूरा पैसा कलेक्ट हो जाता था। अब क्या हुआ है कि ये जो चुनावी बॉन्ड रिलीज़ किया गया, ये इसीलिए रिलीज़ किया गया कि इस चुनावी बॉन्ड से फ़ायदा क्या होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये जो चुनावी बॉन्ड है आपके 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख तथा 1 करोड़ के मूल्य में होंगे। कोई भी नागरिक, कोई भी सामान्य नागरिक भी इसको ले सकता है, कोई कंपनी इसको ले सकती है, जो भी कोई लेना चाहे इसको ले सकता है। लेकिन इसकी बहुत सारी शर्तें हैं, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या शर्तें होती हैं। तो देखिए 2 जनवरी 2018 को भारत सरकार द्वारा इसे जारी किया गया। इसके निम्नलिखित प्रावधान है, कौन कौन से प्रावधान है देख लेते हैं। यह बॉन्ड उन्हीं दलों को जारी किया जाता है जिन्हें विगत लोकसभा चुनाव में 1% वोट मिले हों। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना होगा कि यह बॉन्ड उन्हीं दलों को जारी किया जाता है जिन्हें विगत लोकसभा चुनाव में 1% वोट मिले हो। क्राइटेरिया भी एक है ये, और भी कुछ चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। क्राइटेरिया के साथ साथ कुछ कंडीशंस भी हैं। बॉन्ड एसबीआई की शाखाओं द्वारा खरीदे जाते हैं, ठीक है। तो ये जैसे बाई चांस आप चाहें कि अगर आपको ये चुनावी बॉन्ड खरीदना चाहें तो आप उसको कहाँ से खरीदोगे, तो आप उसको किसी एसबीआई की ब्रांच से खरीद सकते हो। ये बॉन्ड कितने के होते हैं? 1,000 रुपये से स्टार्ट होके 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ तक ये मैक्सिमम आपका रेट है के मूल्य पे उपलब्ध होते हैं, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड है 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के मूल्य पे उपलब्ध होते हैं। बॉन्ड किसी भी एसबीआई की शाखाओं द्वारा खरीदे जा सकते हैं। अब देखिए 15 दिनों के भीतर इन्हें कैश कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा ये रकम जो होती है ये प्रधानमंत्री के राहत कोष में जमा हो जाती है। तो अगर आपने बॉन्ड लिया है, बाई चांस मान लीजिए आपने बॉन्ड लिया है, ठीक है, उसको अगर आप कैश नहीं कराते हो 15 दिनों के अंदर, तो वो जो भी पैसा है वो प्रधानमंत्री राहत कोष में अपने आप जमा हो जाता है। चलिए कुछ और चीजें देखें। बॉन्ड खरीदने वाले को अपना समस्त विवरण देना होगा, लेकिन जिसने भी बॉन्ड खरीदा है ये जो भी डिटेल है बैंक के पास रखी जाती है और ये गुप्त रखी जाती है। ये डिटेल सामान्यतः ऐसे प्रोवाइड जल्दी नहीं कराई जाती है, ठीक है। तो बैंक जो बॉन्ड खरीदने वाले को अपना सारा विवरण देना होगा। बॉन्ड जारी करने का उद्देश्य अभी मैंने आपको बताया चुनावी भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना है। तो चुनावी भ्रष्टाचार जो होता है उस पर लगाम लगाने के लिए इस बॉन्ड को किया जाता है। अच्छा हाँ, मैं आपको कुछ चीज़ें और बता दूं जिसमें नहीं लिखी है, वो मैं आपको बता दूं। इन बॉन्ड को लेने के कुछ स्पेशल मंथ्स भी निर्धारित किए गए हैं, जैसे जनवरी हुआ, ऐसे कुछ महीने भी निर्धारित किए गए हैं कि इन्हीं महीनों में आप ये बॉन्ड्स खरीद सकते हो। तो ये हुआ चुनावी बॉन्ड के बारे में एंड करतारपुर कॉरिडोर के बारे में। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा एंड आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।
तो गाइज आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बताइए मुझे कि कैसी लगी आपको आज की वीडियो, एंड जल्दी से मैं आप लोगों के लिए दूसरी अच्छी सी वीडियो लाने वाली हूँ, तो गाइज देखना मत भूलिएगा उसको भी। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फिर से मैं बोल दूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, उससे आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगी। तो बहुत सारे लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे कमेंट करके पूछते हैं पिक्स वगैरह पे कि मैम आपकी वीडियो कब आ रही है, आपने वीडियो नहीं डाली। तो ऐसा नहीं है, मेरी वीडियो आती रहती है, बाई चांस लेट हो जाती है, पर मैं डालती ज़रूर हूँ। हो सकता है आपके पास नोटिफिकेशन ना आ रही हो, तो आपने बेल आइकन को प्रेस ना किया हो, तो आप कर लीजिए उसको। और चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि ये वीडियो कैसी लगी आपको, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सबके साथ कर दीजिएगा शेयर। तो चलते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।